बराबर ये सवाल आता है कि भाई इस काम को समझाने का पहले बात कैसे शुरुआत करें। ऐसा होता है ना कि शुरुआत करने, क्योंकि जब आप बोलने लगोगे तो फिर आगे तो बता दोगे आप, फिर शुरुआत कैसे किया जाए। तो जब भी किसी के साथ, जैसे दोस्त आए हमारे साथ बैठे, चलो आप डॉक्टर साहब के लेते हैं, तो डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर साहब के साथ हमें बात करनी है, तो हमें कैसे करेंगे कि देखो सर, आज हम जिस टॉपिक पे बैठे हैं, जिस टॉपिक पे हम जानने वाले हैं, उसको 3 बातों से हम खत्म करेंगे। तो पहली पॉइंट हमारी होगी कि इस इंडस्ट्री के बारे में, कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, ये इंडस्ट्री है क्या। क्योंकि अगर हम इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जाने जिसमें हम काम करने जा रहे हैं, क्या काम करने का मजा आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। फिर हम दूसरा पॉइंट जानेंगे कि व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, कि हम करें ही क्यों। क्योंकि आप ऑलरेडी मान लो अपने फील्ड में कर रहे हैं कुछ ना काम, मैं भी अपने फील्ड में कुछ काम कर रहा था, सर अपने फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं, तो हम क्यों करें डायरेक्ट सेलिंग, इस चीजों को हम लोग जानेंगे। तीसरा जानेंगे जो अभी रितेश जी का सवाल था कि व्हाई AWPL, क्या है WPL और AWPL ही क्यों करें, हम इसके बारे में जानेंगे। आइए एक एक करके क्लियर करते हैं। पहला व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। अब क्या है ना कि डायरेक्ट सेलिंग को लोग अपने अपने तरीके से जानते हैं, वो हाथी वाली कहानी की तरह। हाथी वाले में क्या होता है कि अंधे आदमी को हाथी अगर पूछा जाए कि हाथी कैसा होता है, तो उसको बॉडी का जो पार्ट पकड़ाएगा उसके हिसाब से बोलेगा। किसी को पूछ पकड़ा गया तो बोला ये भाई लंबी सी उसकी तरह होती है, रस्सी की तरह। अब हाथी रस्सी तो है नहीं, लेकिन हम बोलते हैं। फिर उसको किसी ने पांव पकड़ लिया तो बोलेगा कि भाई हाथी खंबे की तरह होता है, जबकि ऐसा सोच नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग को पहले परिभाषित करते हैं, फिर हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानेंगे। इसको आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि एडवांस वर्जन टू सेल ब्रांडेड प्रोडक्ट। देखो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर स्कीम कहीं नहीं है, आप समझ रहे हो। लोगों ने जैसे अभी आपने समझाने की कोशिश किया था इनको कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांडेड प्रोडक्ट को बेचने का एक क्या प्लेटफॉर्म है, ये वर्जन है, ये सिस्टम है, समझ रहे हैं। लेकिन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, इसके अपॉर्चुनिटी में सिर्फ तब्दील कर दिया, अपॉर्चुनिटी दिखाया, प्रोडक्ट गायब कर दिया। जबकि ये प्योर प्रोडक्ट को प्रमोट करने का धंधा और कुछ नहीं है, ये कोई स्कीम वगैरह नहीं है। तो हमने क्या बताया, एडवांस वर्जन टू सेल ब्रांड। इसकी अगर मैं बात करूं, उत्पत्ति की बात करें तो लगभग 125 साल पहले कैलिफोर्निया में इसकी जन्म हुई थी। अगर मैं इंडिया का इतिहास करें तो लगभग 1995 में ये पहली बार आपको कौन आया था, एमवे, और इंडियन कंपनी फर्स्ट टाइम 1996 में आई थी, जिसका नाम है मोदी केयर। यहां से इतिहास चलने लगा, लेकिन तब भी छोटी इतिहास नहीं है, 30 ईयर्स का है। और सबसे कमाल की बात बताओ कि इस इंडस्ट्री दुनिया अभी भारत के अंदर सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाली इंडस्ट्री है। तब भी नहीं जान पा रहा था लोग, क्यों नहीं था, क्योंकि इसका सरकार को लेके कोई कानून वगैरह इस चीजों को लेके नहीं था। तो 2016 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, उसके तुरंत बाद 2016 में पहली बार गाइडलाइंस आया था कि डायरेक्ट सेलिंग किया कैसे जा सकता है, इसको करने के लिए क्या क्या व्यवस्था चाहिए। अभी कुछ कर नहीं रहा, कानून नहीं बना। 2016 में पहली बार गाइडलाइंस आया। तब तक आपको मैं बताऊं कि कम से कम 25,000 कंपनियां इस धंधे में थी इंडिया में उस दिन तक। 2016 तक 25,000 कंपनियां बने, तो अब तक लाखों हैं, लेकिन 25,000 कंपनियां एग्जिस्ट कर रही थी। कब तक? 2016 तक। इसमें अपनी भी कंपनी थी, 2014 में आ गई, तो 2 साल पहले अपनी भी कंपनी आई थी। कोई कंपनी 5 साल पहले आया था, कोई 10 साल पहले आया था, कोई 20 साल पहले आया था, ठीक है ना। तो 25,000 जैसे ही ये गाइडलाइंस आया तो 2021 में तो फर्स्ट टाइम क्या है, लीगल हुआ। ये डायरेक्ट सेलिंग क्या हो गया, लीगल हुआ। तो डायरेक्ट सेलिंग को जब लीगल हुआ, जब कानून बनाया, उसको डाल दिया कंज्यूमर अफेयर्स में। अब क्या होता है कि जो ये कंपनियां थी, आप सोचो रातों रात कहां गायब हुआ, समझिए आप। इस 5 साल के दौरान जो कंपनी बच गई है ना, वो ओनली है 450 कंपनी, लगभग 500 पूरे नहीं हुए। इसका मतलब ये 25,000 कंपनियां कहां चली गई। आप कल्पना करिए कि मार्केट को बिगाड़ के रखा था। दोबारा गवर्नमेंट ने बोला कि आप क्या करते थे आज तक मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अब अगर आपको काम करना है तो आके रजिस्ट्रेशन कराइए मेरे से। आप करते क्या है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप बेचते कैसे हैं, कमीशन कैसे बांटते हैं, ये सारी बातें मेरे को पता होनी चाहिए। और ये बात जैसे ही बोला तो बहुत सी कंपनी तो पहुंचा ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ 2016 के बाद जो नई कंपनियां हैं उसको मिला के 450 है। पुराने वाले 25,000 में से कितने आए कितने नहीं गए उसे नहीं पता। लेकिन लकली हम लोग इतने अच्छे कंपनी में थे कि जो गवर्नमेंट ने 21 में कानून बनाया, उससे पहले ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन लेके इंडिया की पहली कंपनी बनी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कब लेके आई थी, 2020 में। क्योंकि गवर्नमेंट का गाइडलाइंस कब आ गई थी, 2016 में। तो भाई धीरे धीरे आपको सब करना है। बहुत से लोग इंतजार करें कि जब नकल, भाई जब कसा जाएगा सरकार का नकेल
तब लाएंगे, देखेंगे। बट बहुत सारी कंपनियां अपनी तैयारी करना शुरू किया। हम लोग लकी है जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पहले से है, जो अभी आप बता रहे थे कि गवर्नमेंट के कानून आने के बाद नहीं है, हमारा 2017 में ही पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ गया। ये ऑफिस हेड ऑफिस 2017 में बन गई थी, मतलब 2014 में कंपनी खुली, 2017 में ये ऑफिस बन के तैयार। आज 100 करोड़ के आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इस कंपनी में हो। अगर मैं बात करूं, वहां हम चर्चा करेंगे AWPL में, तो AWPL का अचीवमेंट क्या है, अभी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर समझिए, डायरेक्ट सेलिंग बनने के कारण क्या थे, उसके रीजन को समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बनने का एक ही काम था, क्वालिटी प्रोडक्ट। क्यों? मार्केट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बन रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस को लेके था। जैसे मान लो वीवो ने 20,000 में फोन लॉन्च किया, और अगर दूसरी कंपनी को लॉन्च करना है तो उसके रेट के कंपेयर में प्रोडक्ट लेके आते थे। वो पहले रेट कंपेयर करते थे, ना कि क्वालिटी कंपेयर करते थे। समझ रहे हैं? क्योंकि क्वालिटी करने के लिए उसको एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ता। तो डायरेक्ट सेलिंग इसी बात के लिए ही बनी थी कि आप चाहे तो अपनी मर्जी का दाम रख सकते, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट बेचेंगे। पैसों का कोई लेना देना नहीं था। गवर्नमेंट इसके लिए कुछ मना ही नहीं करती कि महंगा मत बेचो। जैसे मान लो एक पानी को 20 का भी बेच रहा है, एक पानी को 50 का भी बेच रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को बस बताने की आपको जरूरत है कि हम 50 का क्यों बेच रहे हैं। कोई 500 का भी बेच रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो बेच रहे हैं, लेकिन उसको आपको बताने का रीजन बताना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग आई थी किस बात के लिए? क्वालिटी प्रोडक्ट को लाने के लिए, और कोई बातें नहीं थी। उसके डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल ऐसा बनाया कि भैया आपको डायरेक्टली बेचने का मौका मिले, और जिससे क्या, क्योंकि इस प्रोडक्ट को दुकानों में नहीं बेची जा सकती थी। क्यों नहीं बेची जा सकती? कि दुकान वाले, आप मुझे बताइए, दुकान वाले के पास ये 2 आइटम है, ठीक है, और इस आइटम में इनको मिल रहा है 50% कमीशन, और आपके वाले में मिल रहा है 20%। बेचेगा किसको? उसको कोई लेना देना नहीं है इसे कि क्वालिटी है या नहीं है, उसको अपने कमीशन से लेना देना है। आप जाके बोलिए कि सर उसका आइटम मत बेचो, दुकानदार को, लिबोडॉक वाले को बेचो। जैसे कल मैंने अपने घर में मंगवाया कफ डॉग, मार्केट से मिला था तो 100 रुपए का मिल जाता, मुझे 60 का भी मिल जाता, 30 का मिल जाता। हमने अपने वाले लाए 400 का, लेकिन हमने क्यों लाया? वो स्पेशली किसी को भेज के मंगवाया। क्यों मंगवाया? इसलिए मंगवाया क्योंकि मुझे पता था कि जो बाहर के जो कफ डॉग लेते हैं उसमें क्या कमियां हैं और हमारे वाले में क्या खूबियां हैं। इस बात के लिए, क्योंकि मुझे अपने परिवार को देना था भाई, हम उसके लिए रिस्क नहीं ले सकते थे, तो हम उसको क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाह रहे थे। तो हमने अपना 400 का प्रोडक्ट लेना उचित समझा, ना कि 100 रुपए वाला या 50 रुपए का लेना उचित समझा। नहीं तो 30 रुपए का बेच रहा है, लेकिन दुकानदार को जाके बोलो आप कि सर हम आपको देंगे, लेकिन आपके मार्जिन ही 20% है उसमें, तो दुकानदार आपका प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। 2 बातों के लिए नहीं बेचेगा। बोलेगा एक तो इतना महंगा मुझसे कोई लेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मेरे को आसानी से उसमें कमीशन मिल जा रहा है, तो मैं 20% का मार्जिन वाला क्यों प्रोडक्ट बेचूं? जिसमें 40% मिल रहा है मैं उसको ना बेचूं, जिसमें 50। ऐसी कंपनियां हैं मार्केट में, मैं आपको बताऊं 50-50% मार्जिन, 60% मार्जिन देती है बेचने के लिए। समझ रहे हैं? तो आप समझ गए आप, ये था हमारा डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास। अब हम लोग सेकंड चीज पे आते हैं कि व्हाई डायरेक्ट सेलिंग। अब इस बातों को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि लोग डायरेक्ट सेलिंग के अलावा दूसरा काम भी, कोई भी काम दुनिया में करता ही क्यों है, तो उसको समझते हैं। पहला है मनी। ये तो चलो कॉमन है, तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं अब आपसे जानना चाहता हूं, आप लोगों से जानना चाहता हूं कि जीवन में एक इंसान को जरूरत किस किस चीज का है? पैसों के अलावा। सर आप बताओ, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में ज्यादा काम नहीं किए हैं, काम ही नहीं किए हैं, तो आप बताइए कि क्या लगता है आपको एक इंसान को क्या क्या जरूरत है? घर, गाड़ी, ये सब मनी में आ गया ना सर? ये पैसे में आ गया। उसके अलावा इज्जत, शोहरत। हाँ, आपने जो दूसरा पॉइंट बोला, रिस्पेक्ट चाहिए अपने को, ठीक है, डाल दिया ये। और बताइए, आपने दूसरा बोला शोहरत भी, तो नेम फेम डाल दिया। चलो आप बताओ, और बताइए, आप ही बताओ सर, आपको क्या? घूमना। चलो किसी आदमी को मन करता है कि भैया हम दुनियादारी देखें, जो टूर की बात करें, चलो टूर भी डाल दिया। और बताइए, और कुछ जो जीवन में रिक्वायरमेंट हो बताइए। अब काम छोड़ दो, अभी ऐसा कुछ काम करें कि पैसा आता रहे। पैसा आता रहे, पैसिव इनकम की बातें कर रहे हैं, चलो पैसिव इनकम डाल दिए। और हाँ, टाइम फ्रीडम। और बताइए, और आनंद जी आप भी कुछ बोलो। सिक्योरिटी। हाँ, सिक्योरिटी हो इस बात का, फैमिली सिक्योरिटी, या तो हमारे को ही कुछ हो जाता है, मैं काम नहीं कर पाऊँ, तो सिक्योरिटी फॉर जनरेशन, और अपने खुद के लिए सिक्योरिटी की बात। क्योंकि मान के चले जैसे हम लोग जॉब वाले हैं, जिस तरह की जॉब करते हैं, कितना टफ जॉब है। अगर लेकिन मान लो इसमें हमें 10 दिन के लिए भी, 5 दिन के लिए कुछ हुआ, मेरा ज्यादातर छोड़ने का जो और कारण बना, अपनी नौकरी, मेरे कंधे में पेन आ गया था, और मैं लगातार 5 घंटे 6 घंटे ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता था। मैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन काम किया हूँ, दोस्त हमारे हैं तो साथ में ही काम करते थे हम लोग। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े लंबे टाइम तक काम करने के कारण क्या हुआ कि मेरे कंधे में पेन आ गया, तो मैं लगातार नहीं कर सकता था। 5-6 घंटे जैसे जैसे अभी बोला ना, मेरे को थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है पेन की, क्योंकि हाथ को इस तरह से रखना होता था, डॉक्टर बोलता था टाइप करना होता था,
उससे क्या हुआ, हाथ जो उठा होता था ना, ये पेन, अच्छा हम लोग इसका इतना उपयोग करने लगे क्योंकि वो पार्ट टाइम में भी मिल जाता था काम। तो हम लोग करते क्या थे कि 8 घंटे की ड्यूटी भी कर लेते थे, और तो इस बॉडी की अपनी एक क्षमता है। उसके बाद लोग बोलते हैं सिक्योरिटी फॉर जनरेशन, मरने के बाद ही छोड़ो, जिंदा में भी 60 साल बाद जब अपना बॉडी नहीं काम करेगा, 70 साल बाद जब अपना बॉडी नहीं काम करेगा, तो किस बात की क्या सिक्योरिटी है। क्योंकि मैं अभी देख रहा था टीवी पे, अभी हम लोग जो बैठे थे मेरे घर पे, रोल्स रॉयस 85 साल का बंदा अमेरिका का दिखा रहा था, 85 साल का बंदा रोल्स रॉयस लेके घूम रहा, मजे ले रहा जिंदगी का। क्या आपने यहाँ करेगा, उसका बेटा ही लग आएगा कि भाई शौक कर रहे हो, मेरी जिंदगी जीना है मुझे, है। तो 60 साल बाद ही लोग अपने बच्चों पर निर्भर हो जाता है, उनका मुंह ताकता है कि पैसे दे तब मैं जाके घूमूं, अपने सारे शौक मार देते हैं क्योंकि बेटों के उस पर, भले उसने खुद कमाए पैसे, तब भी बेटों के ऊपर निर्भर हो जाता है, क्योंकि 60 साल बाद उनका जीवन होता है रिटायरमेंट। मैं देख रहा था 85 साल का बूढ़ा रोल्स रॉयस से घूम रहा है मजे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा काम कर दिया होगा जिसके हर महीने पैसे आ रहे हैं। बेटा नहीं भी देगा तो कोई गवाह नहीं है। तो ये बहुत सारी ऐसी पॉइंट है जिसको हम लोग और आगे बता सकते हैं, लेकिन इतनी पॉइंट को देखो। अब समझने वाली ये बात है कि हमारी अलग अलग काम है। जैसे आपका काम है क्लिनिक चलाते हो, सर आपका काम क्या है, आपका भी क्लिनिक है अपना, आपका काम है, अभी आप रिटायर्ड फौजी आदमी है, ठीक है। आनंद जी का काम है बिजनेस करते थे, मेरा काम था मैं भी नौकरी करता हूँ, रितेश जी का काम है नौकरी कर रहे हैं। मुझे कोई एक सिंगल प्लेटफॉर्म बताइए जिसमें ये सारे चीज मिले, नहीं है। ये आप समझ जाओगे ना, तो आपको इसकी नीड क्यों है ना समझ में आएगा। जब एक बार आप ये बातें समझ जाते हो ना, तो आपको नीड समझ में आता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें। क्योंकि ये सवाल उठता है ना, आप बेटी मैम सुनिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब में जाएगा। तो ये चीज बता रहा हूँ जो काम के भी, आपके भी काम के, बैठ जाइए। तो ये जो सवाल उठता है ना कि हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, क्योंकि हम जब देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म, कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लीजिए दुनिया का, जिसपे ये सब कुछ एक साथ मिले, बताओ क्या था रिक्वायरमेंट, तो ये सारे हैं। अगर मैं पैसे की बात करूं तो पैसे की रिक्वायरमेंट है, रिस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि हमें दुनिया में लोग रिस्पेक्ट करें, उसका नेम फेम कमाऊं, टूर, आपने बोला टूर ट्रेवल होनी चाहिए, पैसिव इनकम की बातें कर रहे थे कि हम जब काम ना भी करें तो उस समय मेरे को पैसे, ठीक है। उसके बाद टाइम फ्रीडम की बात है, वो पैसिव इनकम में आ जाएगा इधर भी। और मेन है सिक्योरिटी फॉर जनरेशन। हर आदमी सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, या मेरे पास जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो उसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि 60 साल बाद जब रिटायर होगा। लेकिन दुनिया में कोई सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जिस प्लेटफॉर्म पे मैं सारे चीज उठा कर लाए। तो सेकेंड जो सवाल था हमारा, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, वो यहाँ क्लियर होता है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आदमी जिस पर्पस के लिए आना चाहे इस इंडस्ट्री के अंदर, वो पर्पस पूरा होता है। कोई आदमी कहता है कि मेरे को पैसों से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे मार्केट में, दुनिया में मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, तो रिस्पेक्ट कूट कूट के भरा हुआ है। क्यों, जब दुनिया में आप लोगों के लिए सेवा करेंगे, लोगों की तरक्की के लिए काम करेंगे, तो लोग रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। मेरा रिस्पेक्ट इसलिए थोड़े करता है लोग कि मैं कहीं का नवाब हूँ, भाई मेरे लिए रिस्पेक्ट क्यों, क्योंकि मैंने हजारों लोगों के लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी शेयर किया और उन्होंने अपनी अपनी लाइफ बदले। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नौकरी छोड़ छोड़ के इस काम को कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, असली रिस्पेक्ट मिलता है। रिस्पेक्ट और भी जगह मिलता है, कहाँ, जब बॉस हो, जैसे मान लो इस कंपनी का मैं बॉस होता तो आप मुझे रिस्पेक्ट करते, लेकिन टेम्पररी रिस्पेक्ट। और ये सिर्फ इसलिए करते कि चलो भैया मेरा बॉस है तो कुछ बोले नहीं, तो इसलिए आप बाहर निकलते लोग गाली भी पड़े, समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ आपको रिस्पेक्ट मिलता। पैसे की बात, तो पैसे तो मिलेगा, काम हम दुनिया में कुछ भी करेंगे, केवल पैसे डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जिसमें बहुत पैसे हैं। अब छोले भटूरे वाला हो सकता है 2-2 लाख में, ऐसे ऐसे छोले भटूरे वाले हैं जो 5-5 लाख 10-10 लाख का महीना कमा रहे हैं। आप सुने होंगे ऐसे ऐसे लोगों की कहानियां। सैलून वाले ऐसे ऐसे हैं जो 1-1 करोड़ का महीना कमा रहे हैं। तो दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में केवल पैसे नहीं है, लेकिन आप इस बातों को समझिए कि उनके अंदर जो कमियां है, या तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाए, जैसे विराट कोहली बन गया, क्रिकेट ही खेला और वो कमाया, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन नॉर्मल आदमी की बातें कर रहे हैं। अगर नॉर्मल आदमी को अपना नाम बनाना है, पैसा बनाना है, सम्मान बनाना है, सिक्योरिटी भी डेवलप करना है, तो क्या ऑप्शन है, लोगों की खिदमत भी करना। समझ रहे हैं। तो ये दूसरा वाला सवाल यहाँ पे। अब आते हैं तीसरा वाले सवाल, जो रितेश जी का सवाल था कि व्हाई AWPL। अब आपके सवाल पे आ गया, AWPL क्यों करें। तो सबसे पहले ये बात को जो डॉक्टर साहब आपको समझाने की कोशिश किए थे कि पहला है हमारा प्रोडक्ट। सबसे पहले इस बातों को समझिए, डायरेक्ट सेलिंग का धंधा ओनली प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। आज भी स्कीम लोग बनाते हैं, स्कीम नहीं है। स्कीम का मतलब होता है कि आप मुझे 20,000 दो और मैं आपको इस बात का 40 बना के दूंगा, या तो महीने महीने में दूंगा। डायरेक्ट सेलिंग प्योरली प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होती है, जिसमें प्रोडक्ट आपको अच्छे लगेंगे तो आपका पैसा अपने आप ही आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि लोग काम करे न करे, यूजर जरूर बनेगा आपका। मान लो हम 100 लोगों के बीच में अपने प्रोग्राम को रखते हैं, 100 आदमी में से 99 आदमी हो सकता है कि मना कर दे अपने काम को, एक आदमी काम करता है, लेकिन वो 99 कौन है,
हमारा कोई साबुन यूज कर रहा है, हमारा कोई पेस्ट यूज कर रहा है, हमारा कोई सर्फ यूज कर रहा है, कोई खाने का तेल यूज कर रहा है, जिसको जो बात समझ में आए प्रोडक्ट यूज कर रहा है और उससे हमारी कमीशन जनरेट होती है। प्रोडक्ट के बाद आता है कि अगर कोई काम करता है तो पे आउट। आपने ये वाला तो क्लियर कर दिया था इनको। पे आउट वाला बात है, पे आउट इंडिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चल रही है, आप इनका पे आउट देखोगे तो आप चौंक जाओगे। मार्केट के अंदर 30 साल से क्या धांधली चल रही थी। पे आउट में 3 तरह के पे आउट अभी तक इंडिया में आया है। एक है जनरेशन प्लान, दूसरा है लेवल इनकम प्लान, और क्या है बाइनरी प्लान। आप जितनी भी कंपनियों को देखोगे तो ये इन्हीं तीनों प्लान में चल रहा है। मैक्सिमम कंपनियां जनरेशन प्लान चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि विदेश से जितनी कंपनी आई, जैसे एमवे आई, अपने भारत का मोदी केयर चला या वेस्टिज चला, ये सब किसका नकल किया? मोदी, सबने एमवे का नकल किया है। तो इससे क्या हुआ? जनरेशन प्लान डेवलप हुआ। जनरेशन प्लान में क्या था? कुछ खूबियां कुछ कमियां। कैसा खूबियां? खूबी ये था कि अनलिमिटेड पैसा कमाइए, आपको जितना पैसा कमाने का मन है, आपको कोई लिमिटेड नहीं रखा है, आप अनलिमिटेड पैसा कमाइए। लेकिन इसके अंदर कमियां क्या थी? अच्छा, खूबियां एक और ले लेते हैं। प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, आप चाहे जिस कंपनी का उठा लो, एमवे का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वेस्टिज के भी प्रोडक्ट अच्छे हैं, कोई उसमें वो दिक्कत नहीं है। आप मोदी केयर के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे आप? तो दिक्कत क्या था? यहाँ लोग पैसे नहीं कमा पा रहे थे। अगर यूजर बेस पे जाओगे तो आज भी बहुत सारे मोदी केयर में लोग यूजर हैं, उन लेना देना नहीं है। आप 10 कंपनी बता दो, उसको कहीं नहीं जाता, दूसरी कंपनी छोड़ता नहीं हो, अपना ले रहा है। वो क्यों ले रहा है मालूम है? 6 महीने प्रोडक्ट लिया, 7वें महीने फ्री। क्वालिटी प्रोडक्ट मिल गया, 6 महीने लीजिए, 7वें महीने फ्री। तो लोगों ने अपना स्कीम बना लिया, अपना जाता है और 2000 का प्रोडक्ट लेता है, 6 महीना तक लिया, 7वें महीने उसका प्रोडक्ट फ्री में मिल जाता है। तो ये कंपनियां अलग तरीका में। लेकिन जो पैसे कमाने आए, सपोज करो इसमें धंधा क्यों नहीं कर पाया लोग? मान के चलिए हमें पैसे ही नहीं मिलते तो क्या मैं यहाँ बैठा हुआ मिलता? नहीं। आपके पास पैसे नहीं मिलते तो आप क्लिनिक छोड़ के इधर क्यों आते? तो पैसे मिल रहे तो आप समय दोगे तो क्या करोगे? लोगों को एजुकेट करोगे। समझे? और इस प्लान में दिक्कत क्या हुआ? इसके मल्टीपल लेग हुआ करता था। मल्टीपल लेग के कारण क्या हुआ कि बंदा अपनी ज्वाइनिंग करवा रहा है। तेज बंदा बहुत पैसे कमा रहा है इसमें, जो तेज बंदा है वो बहुत पैसे कमा रहा है। 1000 आदमी को जोड़ लिया। हाँ, वो करोड़ों कमा रहे हैं, क्योंकि लिमिट नहीं रखा ना उनका, तो वो करोड़ों कमा रहे हैं। इसमें सुरेखा भार्गव है मोदी केयर में, एक लेडी है, 1 करोड़ का महीना कमाती है। 1 करोड़। मैं दूसरी कंपनी की बातें कर रहा हूँ, मैं नहीं हूँ उसमें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कमा रही। क्यों? उन्होंने क्या किया? अपने मल्टीपल चैनल बना लिए। लोग पैसे कमाए ना कमाए, वो कमाएगी। ठीक है? तो इसमें एक खूबियां समझ गए, प्रोडक्ट अच्छा था और अनलिमिटेड कमाने का मौका था। लेकिन कमियां क्या थी? कमियां मल्टीपल लेग थी कि नीचे वाले पैसे नहीं कमाएंगे, उसके नीचे वाले को सपोर्ट करने के लिए जो तेज आदमी होता तो नीचे जाता ही नहीं था। जैसे आप लोग मेरे टीम में हैं, आप बिहार में काम कर रहे हैं, मेरा वहां पे मिलना क्यों जरूरी है? जरूरी को तो बता दो। बट मेरे बिजनेस में जो प्लान हमारा है उसमें बहुत जरूरी है। अगर आप दूसरे प्लान में होते ना तो हम आप लोगों को नहीं मिल रहे होते आज। क्यों? उधर मेरी टीम ऑलरेडी बहुत डेवलप है। मुझे 10-5 लोग और आ जाएंगे, मेरा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उससे इनकम नहीं आएगी। लेकिन हमारे वाले प्लान में आप कितने भी नीचे हैं, आज आप जुड़े हैं और मेरे साथ कोई 5 साल से काम कर रहा है, वो बंदा मेरे लिए मायने एक ही रखता है। मेरे वाले बिजनेस में कोई है, अभी हम प्लान बताएंगे आगे था लेवल इनकम प्लान। तो इस चीजों से तंग आकर के लोग मल्टीपल 2 ही लेग में काम करना चालू किया और ऐसी प्लान बहुत हिट किया। लेकिन इसके साथ क्या हुआ दिक्कत? ये जब आपका लेवल होता था तब तो पैसा मिलता था। जैसे मान लो लेवल होने में 6 महीना लग गया तो 6 महीने तो कोई पैसा नहीं मिलता था। जब पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन एक बात सपोज करो आपने कमाया पहला लेवल लेकर के, मान लो 10 से लीडर 5 से लीडर 2:1 में, तो आपको मिल गया मान लो 20,000। अब अगला 50,000 रुपया मिलेगा, लेकिन कितने दिन बाद? हो सकता है 6 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए। तो यहाँ कौन टीका? जिनके पास पैसे थे, जो अपनी नौकरी करते करते इस काम को कर रहे थे। लेकिन कोई आदमी चाहेगा कि मैं इसी काम को कर लूं तो कर पाएगा? क्यों? बीच में तो उनको पैसे चाहिए कि नहीं? मोटरसाइकिल चलाना है, गेस्टों से मिलना है, उनसे मिलना है, अपने टीम को कभी चाय पिलाना, नाश्ता करना, अपना घर परिवार कैसे चलाएगा? तो ऐसे प्लान में वो लोग चल पाए जो साहूकार टाइप का दूसरा बिजनेस है। जैसे आप डॉक्टर हैं, आप चला सकते थे ऐसा प्लान, समझ रहे हैं आप? तीसरा है बाइनरी। इसी को थोड़ी सी मॉडिफाइड किया। क्या मॉडिफिकेशन किया? कि ये वीकली इनकम दिया, हर हफ्ते पैसे दिए, चाहे आपके 2 रुपए बने या 4 रुपए बने, आपको हफ्ते में कंपनी ने फिनिश आपकी कमीशन दे दिया। तो इसमें क्या कमियां थी? जब लोग छोटे छोटे पैसे आए तो पैसे खर्च होते गए, कभी जमा ही नहीं हुआ लोगों के पास, और इनके पास वीकली इनकम था बस एक। इसके अलावा ये दोनों इनकम ने, जिसने ये दिया उसने ये दोनों नहीं दिया सॉरी, लेवल नहीं दिया, बाइनरी नहीं दिया। जिसने ये नहीं दिया तो वो नहीं दिया। डिफरेंशियल तो जनरेशन में ही आ जाएगा। तो ये 3 तरह के प्लाने थी जिसमें कुछ कमियां थी, कुछ खूबियां थी। आप देखिए क्या है,
2014 से पहले कोई भी कंपनी ने ऐसा नहीं सोचा कि ये तीनों को अगर एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया जाए, तीनों की खूबियां को। अब ये क्यों नहीं करता था? क्योंकि कंपनियां कहती थी कि हम 70% पैसे बांट रहे हैं नियम के अनुसार, लेकिन बढ़ती थी जब आपको गवर्नमेंट का कानून जब आया ना, तब पता चला कि लोग 30% बांट रहे हैं, 35% बांट रहे हैं। पूरा खा रहा है। तो पहली बार एस्क्लेपियस वेलनेस, जिस कंपनी में आज आप बैठे हो, आपको समझ में आएगा कि एस्क्लेपियस वेलनेस क्यों करना चाहिए। पहली बार जब ये कंपनी प्लान आई, उसने बोला कि भाई हम तीनों में से इनकम देंगे, हम जनरेशन वाली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आएंगे, जो अनलिमिटेड जो मल्टीपल लेग है उसको खत्म करेंगे। मतलब जितनी कमियां थी ना उसको हटाया और सबकी तीनों की खूबियां लिया। कैसे? हमारा प्लान बना ऐसे, पहला तो बैटरी लिया क्योंकि गुड प्लान था, वीकली पैसा मिलता था लोगों को, तो अपना सर्वाइव करने का जरिया मिला। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, तो इस प्लान का नाम दे दिया हम लोगों ने 2 लेग जनरेशन प्लान। मतलब 2 लेग में ही हमारा काम जाए। ऑप्शन तो है तीसरा लेग का, लेकिन लोग खोलता नहीं। क्यों नहीं खोलता? कंपनी ने प्लान ही ऐसा बनाया, जैसे इन दोनों में कैपिंग है 2 लाख की नीचे जाने पे, और थर्ड लेग खोलने पे कैपिंग है 15,000 की। तो आप कोई करेगा? कौन काबिल आदमी करेगा भाई? वो तब करेगा जब ये 2 लाख पूरे हो चुके होंगे। तो पहला 2 लाख पूरे करने के लिए क्या करेगा? लोग अपनी टीम को नीचे नीचे ही मदद करेगा। समझ गए? इसीलिए अपना तीसरा लेग कोई नहीं खोलता है। हम लोग बताते भी नहीं और ना कोई खोलता है। अगर बता भी देंगे तो नहीं खुलेगा। खुलेगा कौन? जिनके इनके 2 लाख इजिली आ रहे हैं हफ्ते हफ्ते, वो लोग अपना तीसरा लेग खोल सकता है। लेकिन क्यों खोल आए? उसमें कम आएगा, 15,000 ही आएगा हफ्ते में। आप कितना भी धंधा कर लो 15,000 ही आएगा। अच्छा, 15,000 से ऊपर नहीं जाएगा। तो कौन तीसरा लेग खोलना चाहेगा? लेकिन आज तक मार्केट में यही दिक्कत हुआ कि लोग अपने लेग अलग अलग खोल लेते थे। ठीक है, तो ये आपका 2 लेग जनरेशन प्लान में हमारा प्लान आ गया। कैसे? तो इसमें 18 रैंक दिया कंपनी ने। अब आपने प्लान देखा, प्लान में तो देखा ही 18 रैंक है। 18 रैंक में आपने देखा कि जैसे मैं पहला रैंक दिखा देता हूँ, 2:1। तो 2:1 में क्या हुआ? पहला तो हमारा इनकम मिला रिटेल में किसी तरह कोई कंडीशन नहीं है, जो बेचेगा वो कमाएगा, जो बेचेगा वही कमाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको 15 से लेकर 35% तक के कमीशन वाले प्रोडक्ट हैं। ठीक है, दूसरा हमारा मिला सेल्स कमीशन, सेल्स ग्रोथ कमीशन बोलते हैं, जो 1:1 = 1,000 रुपीज, मैंने पर सेल की मैचिंग 1,000 रुपया। वो कौन सा वाला? ये बैनरी वाला। ठीक है, तीसरा मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन, जिसको नाम दे दो लेवल इनकम। लेवल इनकम का मतलब ये वाला, समझ रहे हैं कि बीच बीच में मोटे पैसे मिलेंगे। ठीक है, जिससे क्या है, आपको कोई काम करना है, आपने कोई काम प्लानिंग किया है, तो उस पैसों से आप अपना कोई काम कर सकते हैं। चौथा हमारा टूर, जो आपने बोला था कि भाई हमें घूमने फिरने का भी तो मिले, तो ये टूर बाकी कंपनियां जो देती हैं वो देती है उसमें टारगेट में। वो अपना है 5वां बोनंजा, लेकिन हम लोग उसको आमदनी में नहीं गिनते। क्यों? बोनंजा हर 3 महीने में देती है, कोई कंपनी नहीं देती हर 3 महीने। लेकिन ये कंपनी का अलग पार्ट है, अपने पॉकेट से देती है कंपनी, इसीलिए मर्जी है कंपनी का। कोई 1 साल में देती है, कोई 6 महीने में देती है। हमारा टूर जो है ना, ये प्लान में अटैच है। ये मिलेगा ही मिलेगा लोगों को। जैसे मैंने अभी डायमंड किया तो मुझे श्रीलंका मिला फैमिली के साथ, तो ये हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ा इसके लिए, पैसे भी मिले और ये मिले। ठीक है, तो पहला जो बता रहे थे, ये पहला है प्रोडक्ट, फिर पे आउट, फिर क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी नहीं, जो सर्विस। हाँ, तीसरा हमारा क्या है? सर्विस। जो सर्विस के बारे में आपने बताना शुरू किया था, हमारी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अपनी, समझ रहे। कंपनी ने लगभग 650 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है। ये आप जिस ऑफिस में बैठे हो कंपनी की अपनी है, ये पूरे 5 मंजिल में पूरे कंपनी का काम चलता है। आप हर फ्लोर पे आएंगे, कभी आज तो संडे है, जब भी कभी आना हो तो घूमिए। ये 3rd फ्लोर जो है लीडरों के लिए, जहाँ हम बैठ के प्लानिंग वगैरह करते हैं। इससे ऊपर जाएंगे तो डायरेक्टर साहब बैठते हैं, मानचंद सर बैठते हैं। हाँ, संजीव सर तो कभी कभी आते हैं। इनके जो दूसरे डायरेक्टर है मानचंद सर, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, वो रोज आते हैं। तो हाँ, रोज आते हैं। इससे नीचे जाओगे तो कॉल सेंटर है अपनी पूरी, एस्क्लेपियस से रिलेटेड ही, जो आप एस्क्लेपियस के लिए बात, उससे नीचे जाएंगे, हाँ कस्टमर केयर। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो अपना रिसेप्शन वाला ऑफिस है, और पूरा आपके लगभग 200 स्टाफ काम करता है यहाँ, जिसमें बिलिंग सीलिंग, आप जो पैसे भेजते हो, ये करते हो, तो सारा है। उसके बाद उससे नीचे जाओगे तो पार्किंग के नीचे ग्राउंड पे वो है अपना प्रोडक्ट डिलीवर, मतलब आप कोई बाय हैंड प्रोडक्ट लेना चाहता है तो ये पूरी की पूरी इनकी अपनी ऑफिस है। सर्विस के मामले में कंपनी ने 10 वेयर हाउसेस खोल रखा है। ठीक है, पूरी इंडिया में 10 वेयर हाउसेस है, जिससे फ्रेंचाइजी को इजीली सामान मिल सके। कंपनी के पास 700 फ्रेंचाइजी ऑल ओवर इंडिया, समझ रहे हैं। तो कंपनी के प्रोफाइल को जितना जानेंगे उतना आपको
चौथा है आपका एजुकेशन सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मान लीजिए आप बिजनेस में आ तो गए, लेकिन सक्सेस कैसे होंगे? तो आपने देखा होगा कि हम लोग फाइटर सक्सेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये अलग से ही कंपनी है जो सिर्फ एजुकेशन का काम देती है। अभी आप एसोस लेके आए हैं, ये फाइटर सक्सेस सिस्टम का है। आपका 10 कदम होता है फाइटर वो सक्सेस सिस्टम AWPL के अंडर में है। AWPL की ही कंपनी है, बट अलग कंपनी ही है। अच्छा, वो फाइटर सक्सेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, वो अलग कंपनी है। आज से पहले लोग क्या करते थे, लीडर बनाते थे अपना सिस्टम। तो लीडर बनाने से दिक्कत क्या होता था, लोग मेरी माने न माने, पता चला हमारे टीम का ही बंदा विद्रोह कर दिया कि नहीं सर अब हम अपना बनाएंगे, नहीं समझे? इस तरीके से 10-10 अपना लोग अपना बना रहा है, नहीं समझे? जो मर्जी सिखा। आज हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, एक ही बुक चलता है, एक ही प्लान चलता है, एक ही ट्रेनिंग चलता है। अभी आप एसोस लेके आए हैं ना, 60,000 लोग इसको अटेंड करेंगे, 60,000। उसका 40,000 का वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड है जो हम ही लोगों ने बनाया है। ठीक है, ये 60,000 लोग कर रहे हैं, सबको वहीं बुलाया जाता है। वो जो आप जिम कॉर्बेट में किए हैं, चाहे वो कन्याकुमारी में हो, चाहे गुजरात का बेटा बैठा हो, चाहे इंडिया के कोने कोने में बैठा हो, वो वहीं आके ट्रेनिंग लेगा। अच्छा। और एक ही ट्रेनिंग एक ही लीडर दे रहे हैं, इसलिए ट्रेनिंग एक जैसा मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा तीनों सवालों का जवाब कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, वाई डायरेक्ट सेलिंग और वाई AWPL। बंद कर दीजिए।